तो इसका पूरा जिम्मेदारी मेरे को जाता है। इसको भूलने की बीमारी है। अबू धाबी में भाभी की नाभि चाट रहा था माँ की चू। ठंड इतनी है कि ठंड में ना फट के चार हो रखी है। ग्लव्स पहना हुआ हूँ, जैकेट पहना हुआ, फिर भी ठंड लग रही है। मतलब समझ रहे हो, नवंबर का अभी एंड भी नहीं आया और कैलकाटा में ऐसी ठंड मैं तो लास्ट 7-8 सालों में पहली बार देख रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी ठंड लग रही है मेरे को और मैं काम पी रहा हूँ। खैर, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल? सो आई गेस यू गाइस आर एब्सोल्युटली डूइंग वेल। और अभी है सुबह के 7:20 और हम लोग निकले हैं ऑफिस जाने के लिए। और मेरे को ऑफिस वर्ड भी ठीक से नहीं बोला जा रहा है, आप समझ लो ठंड कैसी लग रही है। और बारिश भी, पानी भी जमे हुए हैं बारिश के, देख लो जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यार काफ़ी ठंड है यार ठंड में ना जिनके पास गाड़ियाँ उनकी मज़े हैं और गर्मी में जिनके पास बाइक है उनके मज़े हैं। लेकिन गर्मी में भी जिनके पास गाड़ियाँ उनकी मज़े हैं। लेकिन बाइक का कुछ अलग ही मज़ा है यार। हम बाइक का नो वन कैन बीट। सामने सब जैकेट वैकेट पहन के निकले हैं। ठंड बढ़ने की वजह से ना फट भी ज़्यादा रही है यार। ग्लव्स पहना हूँ, जैकेट फुल पहना हूँ, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। अरे बाबा रे बाबा, मैं तो कहाँ पर हूँ रे बाबा, ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये ठंड ज़्यादा होने के वजह भी मैं बाइक भगा रहा हूँ 110-120 के आसपास। खैर चलता हूँ जी, पहले तो ऑफिस जाऊँगा, जाके पहले ग्रीन टी पीऊँगा, उसके बाद जान में जाना है कि मेरे को इस बच्चे को। अब पीछे तो बच्ची बैठी हुई है, उसको तो ठंड ज़्यादा ही लगती है, मेरे से भी ज़्यादा लगती है ठंड जी। अबे फर्स्ट ईयर आ जा, फर्स्ट ईयर। हाँ, फर्स्ट ईयर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, कमबख्त। ऑफिस से निकलने के बाद सुबह में तो ठंडक काफ़ी था और ऑफिस से अभी निकले हैं, निकल के यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। और अभी पता नहीं ऑफिस से घर कितने बजे पर पहुँचेंगे। सिर्फ मैं नहीं हूँ, धृति है, संदीपन है, मेघा, लोकू, शाइन, तो सब अभी खाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ से खाना खाने के बाद शायद ऑफिस जाना पड़ेगा फिर से एक बार, और जाके फिर वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो पहले यहाँ पे सब खा रहे हैं, तो लेकिन मैं कुछ ऑर्डर नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे को नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा घर पे खाना बना हुआ है। तो घर जाऊँगा, घर जाके खाना खाऊँगा। अगर घर पे खाना नहीं खाया तो पता है ना, ये मिलेगा खाने के अलावा। तो यहाँ से चलते हैं और चल के मैं सीधा आपको ऑफिस में मिलता हूँ। ऑफिस से वहाँ से खाने के बाद एक्चुअली सोचा था कि वो लोग खाएंगे, रुकेंगे, थोड़ी देर बाद निकलेंगे, बट वो हुआ नहीं। तो इसीलिए वो लोग जब तक खाना ख़त्म करते तो मेरे को लेट हो रहा था, इसलिए मैं सोचा कि मैं घर भागता हूँ, क्योंकि मेरे को घर आके काम भी करना है और ऐसे भी 2 दिन से ब्लॉग आया नहीं है। तो इसीलिए मैं फटाफट घर आया और अभी जो है फ्रेश होंगे, नहाएंगे, क्योंकि धृति भी जो है वो भी फ्रेश नहीं हुई है, ये भी नहाएगी, हम लोग दोनों नहाएंगे। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है और अभी टाइमिंग भी चेंज हो गया है। तो इसी वजह से हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। हम लोग ऑफिस से आने के बाद ही सब कुछ फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद रेडी वेडी होकर निकलते हैं। तो फिलहाल अभी मैं धृति दोनों रेडी होंगे, फटाफट फ्रेश होंगे और फटाफट निकलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लाइट डे लाइट हो, रहते रहते हम लोग घर से बाहर निकलें। तो अभी तक हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं कि कहाँ जाएंगे। आज धृति बोल रही थी कि हम लोग दोनों मिलके एक कहीं पे चलते हैं, जाके टाइम स्पेंड करते हैं। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, बट अभी तक कुछ डिसाइडेड है नहीं। तो फिलहाल रेडी हो जाते हैं पहले फटाफट। रेडी होने के बाद मेरे को लगा था कि टाइम से रेडी हो जाएंगे और मैं धृति दोनों टाइम से निकलेंगे, बट एज़ यूजुअल हम लोग लेट हैं। तो इसका पूरा जिम्मेदारी मेरे को जाता है। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ और धृति जो है वो भी रेडी हो रही है। तो ये रही, रेडी हो गई है। बट अभी हम लोग निकलेंगे, एक्चुअली जाना है। इसने सोचा था कि प्लान बनाएंगे और हम लोग दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन मेरे को याद नहीं था कि बाबा और डम्बी से भी मिलने जाना है, क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रिप का प्लान बनाया था ना गोवा का, उस ट्रिप के बारे में, क्योंकि टिकट वगैरह सब कुछ देखना है, कैसे क्या बुकिंग होगा, कहाँ पे क्या,
तो उसके लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने ऑलरेडी पहुंच चुका है और मैं ही हूँ जो लेट हूँ। तो इसका अवार्ड ऑस्कर मेरे को जाना चाहिए। इसको भूलने की बीमारी है, पता है आपको? ये भूल जाता है, हर बात भूल जाता है। और मैं उसको बोलती हूँ कि आप मेरे को बोल के रखा करो कि मैं आपको याद दिला दूँ, पर ये बात भूल गया वो। तो फिलहाल चलते हैं, अभी निकलते हैं और सीधा मैं आपको अभी मोटो ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है तो मोटो ब्लॉग नहीं करूँगा, बट हाँ आने के टाइम पे ज़रूर मोटो ब्लॉग बनाऊँगा। तो चलते हैं, निकलते हैं और सीधा मैं आपको मिलता हूँ पुराने अड्डे पे। बाबा और डम्पी से बात करने के लिए आए थे कि गोवा का प्लान का क्या होगा। तो डम्पी और मैं हम लोग दोनों राजी हैं कि फरवरी या जनवरी, लेकिन बाबा ने बोल रहा है उसका दिसंबर में नहीं होगा। हम लोग को दिसंबर में भी जाने का मन था, लेकिन दिसंबर में वो मना कर रहा है क्योंकि वो उसका अमेज़न में यूएस में कुछ चलता है उस वक्त न्यू ईयर का टाइम पे, तो इसलिए वो उसको छुट्टी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं और डम्पी दोनों मिलकर डिसाइड, लेकिन बाबा ने चला गया, सिर्फ डम्पी है और रिया है। लेकिन एक इशू ये हुआ है कि हम लोगों को, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग ये कमेंट में बताओ कि किस मंथ में जाना बेटर होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम लोगों ने ये 4 विंडो रखा है जाने का। अगर आप लोगों को लगता है कि जैन में जाना सही होगा तो जैन में जा सकते हैं, और अगर मार्च में जाना सही होगा तो मार्च में। तू क्या बोलता है? तो दिसंबर में तो मेरा इच्छा था, लेकिन बाबा ने बोल रहा है उसको छुट्टी नहीं मिल पाएगा, तो जिसकी वजह से क्योंकि देखिए वो तो अप्रैल में मिल जाएगा तो समुद्री जगह वहाँ पे तो बहुत गर्म होगा, तो जितना जल्दी जाएगा। सबसे बड़ी बात है पैंडेमिक टाइम चल जाएगा, जनवरी फरवरी में हो जाएगा तो अच्छा। लेकिन मेरे को नहीं लगता पैंडेमिक की वजह से कुछ इशू होगा, क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म वो हो सकता है, पता नहीं, आप फ्यूचर का कुछ बता नहीं सकते। लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं कि कब जाएंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि जो टिकट होगा वो दिसंबर में हो जाएगा रिटर्न का, और आने का वो डिसाइड होगा। बाबा से एक बार फोन पे बात करेंगे। हम लोग फरवरी में ट्रेन का टिकट काटते हैं और रिटर्निंग जो है प्लेन का काट लेंगे। तो फ्लाइट का और ट्रेन का हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि बोथ साइड हम लोग फ्लाइट का नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब जा ही रहे हैं तो पूरा मौज मस्ती करते हुए जाए, और जाने का मज़ा भी तो होना चाहिए। हाँ, जाने का एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग ट्रेन में जाएंगे और आने का फ्लाइट में करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं कि कौन से मंथ में जा रहे हैं, बट हाँ इतना कंफर्म है कि हम लोग दिसंबर में भी नहीं जा रहे हैं और जनवरी में भी नहीं जा सकते शायद, या तो हो सकता है मार्च या अप्रैल। तो अभी देखते हैं, कुछ डिसाइड हुआ नहीं, जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। बट हाँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा मंथ बेटर होगा अकॉर्डिंग टू वेदर। मैं वापस घर जा रहा हूँ, और हाँ हम लोगों के ऑफिस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है बीबी की वाइन्स का, वो है अबू धाबी में भाभी की नाभि चाट रहा था माँ की चू। तो ये डायलॉग जो है भुवन बाम का हम लोगों के हर एक के मुंह पे है और हर कोई बोल रहा है। और जब भी कोई काम, अगर कोई मतलब वैसा काम आ जाता है तो बोलता है कि कोई भी सीनियर हो या जूनियर हो, वो बोलता है कि 20 रुपये दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। तो आप समझ रहे हो कि क्या क्रेज़ है ढिंढोरा का। और सच में उस बंदे को ना हैट्स ऑफ है, वो बंदा अकेला सारा कैरेक्टर और इतने बखूबी तरीके से निभा रहा है, सच में इस बंदे को हैट्स ऑफ है। तो अभी मैं श्याम बाज़ार से आरजीकर वाला रूट लिया नहीं, क्योंकि उस रूट में काफ़ी ट्रैफिक है काफ़ी हद तक, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी रूट से निकलते हैं, तो इसीलिए मैंने ये रूट ले लिया। आरजीकर वो वाला रूट जो है पूरा ट्रैफिक से भरा पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ देते हैं और ये वाला रूट ले लेते हैं। हो सकता है थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट कम से कम घर तो टाइम पे पहुंचेंगे, ट्रैफिक पे तो नहीं फंसेंगे। सो डम्पी भैया से मिलने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। अभी विक्रम के घर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, तो डिनर भी नहीं खाएंगे। विक्रम इसमें आ गया, हाँ वो पैसे निकालने के लिए गया था। पैसे निकालने के लिए गया है, क्योंकि परसों हमारे घर पे सत्यनारायण जी की कथा है, राइट। तो इसलिए हमें पूजा का सामान वामान भी कल लेना है ऑफिस के बाद। और अभी ऐसा है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे घर पे मैगी वैगी कुछ भी बना के हल्का फुल्का खा लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आइसक्रीम वाला दिखा, क्योंकि वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो आइसक्रीम खाने का अगर मन किया तो आइसक्रीम खाएंगे, अगर आइसक्रीम खाने का मन नहीं किया तो आइसक्रीम नहीं खाएंगे। बट आपको खाना है आइसक्रीम? मैं देखता हूँ, अगर मेरे को मिला तो मेरे को खाना है, क्योंकि इस वेदर में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। चलते हैं, जाके देखते हैं, अगर आइसक्रीम वाला मिला तो लेके घर। आइसक्रीम लेने जाने के टाइम पे एक कांड हो गया। कांड ये हुआ, कुछ हुआ, कांड वैसा कुछ हुआ नहीं है, हुआ सिर्फ ये कि जब मैं आइसक्रीम ले रहा था, मैं बाइक पे था और धृति गई थी अपना आइसक्रीम लेने के लिए। तो कुछ लड़के होते हैं ना, बिगड़े हुए बाप के लड़के, जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, जो बाप के पैसों पे, बाप के क्या बोलते हैं, बनाए हुए चीज़ों पे कूदते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उन लोगों की बात करता हूँ, जैसे बड़े बाप के लिच्चड़ रफंगे लड़के। तो वो लोग
दूसरों को ज्ञान बांटता है कि भाई देख वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूब करता है, क्या कर लेगा, ये क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ उसने कमेंट किया, मेरे कानों में आया। तो मैंने सोचा कि मैं काउंटर करूं, बट मेरे को लगा कि रात को मेरे साथ लड़की है, और ऐसा नहीं कि मैं काउंटर नहीं कर सकता था, मैं काउंटर कर सकता था, बट इनके मुंह लगना ना लगना बात बराबर है। ये खुद के लाइफ में ना प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, ये खुद के लाइफ के वो हैं ना, इनको प्रॉफिट समझ आती है ना इनको लॉस समझ आती है। लेकिन इनको इनके फैमिली वाले, इनके मम्मी पापा को लॉस समझ में आते हैं कि मैंने इसको पैदा ही बेकार किया। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे को कुछ बोलना है नहीं, क्योंकि ऐसे लोग, धृति जब गई थी लेने के लिए आइसक्रीम, तो मैं अपने बाइक पे खड़ा हुआ था। हुआ क्या था, मैं अपने बाइक पे था, ये गई थी आइसक्रीम लेने के लिए। तो ये जब आइसक्रीम लेके आई, तो जब लेने के लिए गई थी तब वहाँ पे 5-6 लड़के खड़े थे, और सब के सब पैसे वाले घर के, ठीक है। वो होता है ना, तोंद निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है, ऐसा मोटा सा दिखता है, और उसमें से कुछ गंजेड़ी भी होते हैं जो दुबले पतले से होते हैं, वैसा उनका ग्रुप था। और उनका टॉन्ट करना जाहिर सी बात है। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में अगर कोई कुछ करना चाहेगा ना, या फिर कोई कुछ करेगा, तो या तो टॉन्ट करेंगे या तो फिर उसकी पैर पकड़ के खींचेंगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, है ना। तो ऐसे लोगों को आपको कुछ बोलना है, कुछ ऐसे लोगों को उसको कुछ बोलना नहीं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, ये अपने दम पे कर रही है जो कर रही है, इसीलिए। खैर, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, और फ्रेश होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरा डम्पी का और धृति का क्या बात हुआ, क्या नहीं हुआ। पहले फ्रेश हो जाता हूँ मैं। सो फाइनली जो है कि डम्पी से यही बात हुआ कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे और फ्लाइट से आएंगे। एक्चुअली ट्रेन से जाने का रीज़न सिर्फ एक है डम्पी का, क्योंकि डम्पी बोल रहा है कि मेरे को सालों हो गए यार ट्रेन पे मैं गया नहीं कहीं पे भी, जो भी आना जाना होता है या तो फ्लाइट से जाता हूँ। और बाबान का भी वही है, मेरा भी वही है। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम लोग फ्लाइट के अलावा हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फ़र्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की हम लोग टिकट करवाएंगे, जाने की और आने की फ़्लाइट से करवाएंगे। तो अभी यही डिसाइड हुआ है, और कब की टिकट होगी कब की नहीं होगी वो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया। बट हाँ, इतना कंफर्म है कि दिसंबर में जो है टिकट कंफर्म होगा, बट वो कब का होगा मुझे नहीं पता। I mean, कब आने का होगा और कब जाने का होगा अभी हम लोग तीनों ने बात नहीं किया है। प्रकाश से भी बात करना है, तो प्रकाश से जब बात करना होगा तो मैं बता दूंगा कि क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल जिनके बारे में मैं बता रहा था कि जिन लोगों ने टॉन्ट किया, उनके बारे में सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि यार लाइफ में कुछ करो, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से बेटर है कि खुद के ऊपर काम करो, खुद के लिए कुछ करो और खुद की लाइफ को बेटर बनाओ, बस। तो फिलहाल गाइज़ ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कल सुबह जो है ऑफिस जाना है। ऑफिस आके कल बहुत सारा काम है, क्योंकि हमारे घर पे सत्यनारायण जी का कथा है, तो उसके लिए बहुत सारे मार्केटिंग वगैरह करना पड़ेंगे, पूजा का सामान वामान लेना है। तो इसीलिए अभी एडिट करके फटाफट सोना भी है, और आप समझ रहे हो ना, कल ऑफिस भी जाना है। तो फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, और कल मिलते हैं बढ़िया से किसी ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय। बट जाने के पहले अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो डिसलाइक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गुड नाइट।